और इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अयोध्या के धर्मपथ से। और ये मेरे पीछे अयोध्या का धर्मपथ, राम का मंदिर। हम 500 साल तक इंतजार किए कि मंदिर बने, और उसके बाद मंदिर बनते उसमें चोरी। पुराने मित्र हो तुम मेरे? 15 साल पुराना मित्र है मेरा। मैं मंदिर के पिछले हिस्से में हूँ, और यहाँ से ये मंदिर का गुम्बद दिख रहा, मंदिर दिख जाएगा ये राम मंदिर। तो हनुमान जी ने कहा, मात मोहि दीजे कछुशीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो वो जो चूड़ामणि सीता जी ने निकाल के दिया था, वो अयोध्या में रखा हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, चौकसी चारों तरफ है प्रशासन की। और फिर हमने सुकून की तलाश में अयोध्या का ये घाट चुना, जहाँ कोई नॉइज़ नहीं, कोई शांति, चिल्ल पॉइंट नहीं, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, ना हॉर्न है, ना साउंड है, और मैं यहाँ सुकून से बैठे हैं। तो वेद भैया मेरे साथ बैठे हैं। सिर्फ यहाँ पे राम नाम की ध्वनि एक आती है, एक लाइट ध्वनि आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे डेली ब्लॉग में। आज मेरा जन्मदिन है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ब्लॉग भी कुछ खास होना चाहिए। और इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अयोध्या के धर्मपथ से। और ये मेरे पीछे अयोध्या का धर्मपथ, धर्म चौक है, और ये सामने धर्मपथ का रास्ता जा रहा है। यहाँ से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। हर बार हर जन्मदिन पे रामलला मुझे कहीं ना कहीं से बुला लेते हैं, तो इस जन्मदिन पे भी रामलला ने मुझे बुला लिया है। मेरे सामने अयोध्या का गेट बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। अयोध्या का गेट, इससे एंट्रेंस करते हैं, ये धर्मपथ है, और इससे थोड़ा आगे जाने के बाद रामपथ पड़ता है। हालांकि मैं रामपथ भी दिखाऊंगा आपको, धर्मपथ भी दिखाऊंगा। और ये बाईपास है, ये रास्ता जा रहा है गोरखपुर, NH-28 है। यहाँ से आप जाते हैं बस्ती, अयोध्या और इन सारी जगहों पे ट्रैवल करते हैं। तो ये है आपका गेट, और ये मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, जिस जगह पे इसको कहते हैं धर्म चौक। तो यहाँ से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है द मॉन्क ऑफ अयोध्या। तो द मॉन्क ऑफ अयोध्या के जन्मदिन पे कुछ ऐसा हो रहा है। अरे शिवम, क्या हालचाल? ये मिलिए शिवम से, मेरे भाई हैं, और बढ़िया है। आपका मैसेज आता रहता है, हाल चाल आप मेरा लेते रहते हैं, बड़ा मजा आता है देख के। ये अयोध्या में आपको रूम वगैरह चाहिए तो मेरा भाई तुरंत उपलब्ध करा देगा। तो देखिए, आपको एक नया अपडेट दे रहा हूँ मैं। टूरिज्म के लिए यहाँ मेरा भाई शिवम मिला, अभी मैंने आपको दिखाया। वो अयोध्या में आप टूरिज्म का कंप्लीट अपडेट ले सकते हैं। रीज़न ये है कि 24 घंटे रोड पे ही रहते हैं। इनका वर्क ही है लोगों को दर्शन कराना। आप दर्शन करने के लिए टूर गाइड यूज़ करना चाहते हैं फिर रूम के लिए, तो शिवम मिले हैं। आपको बताया था मैंने, अभी मेरा भाई है, तो बड़ा अजीज मित्र है मेरा। आप शिवम बता रहे हैं कि यहाँ दर्शन वगैरह के लिए भीड़ कम हो गई चढ़ावा चोरी वाले मामले के बाद। तो शिवम, क्या हाल है? मतलब भीड़ कितना कम हुआ होगा? भीड़ बहुत कम हो गई है। अयोध्या में लस्सी चोरी है, एकदम कम हो गया है यार। मामला भी तो निंदनीय है। राम का मंदिर, हम 500 साल तक इंतजार किए कि मंदिर बने, और उसके बाद मंदिर बनते उसमें चोरी। इतना आसान काम थोड़ी है, राम की चोरी, राम के धन की चोरी। मुझे तो मैं तो बार बार पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनकी खूब बड़ी तस्वीर बनवा के गेट पे लगवा देनी चाहिए, उनके पुस्त का नाम लिख के कि इनने चोरी की। इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी, जो आए उनको देखे। चोरी हो क्या फर्क, हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर, सबके धंधा बिजनेस सबका डिस्टर्ब है। भीड़ एकदम नहीं। ये चौराहे खाली थोड़ी होते थे भाई, यहाँ खड़े होने की जगह, खड़े होने की जगह नहीं रहती थी। ये हाल है, देखिए पूरा एकदम खाली है, सन्नाटा। राम के साथ खिलवाड़ करेंगे लोग, तो राम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो वही सब हो रहा है। ये अयोध्या का राम पथ है, पीछे मेरे आ रहा है आस्था रथ से लोग घूमते हैं, और ये हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों, मैं घूम रहा हूँ अयोध्या में, और मेरा एक बहुत पुराना मित्र मिला है। कितने साल पुराने मित्र हो तुम मेरे? 15 साल पुराना मित्र है मेरा। मैं भूल गया हूँ, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मैं पहचान पागल हो चुका, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया इसका। ये काला ही है गाइस, ये झूठ बोल रहा है। फिल्टर लगा के अपने इंस्टाग्राम पे खूब वीडियो डालता है अपना, बताता है कहाँ मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, पता नहीं कहाँ। मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है दिवाकर वर्मा, 50,000 फॉलो कर लिए, 25,000 फॉलोअर है मेरे। 25,000 फॉलोअर हैं इसके। और ये गया था किसी गांव में झारखंड के, बता रहा था मैं बैंकॉक में घूम रहा हूँ। झारखंड के किसी गांव में घूम के आया। किस गांव में? झारखंड पटाया में गया था दोस्तों, वीडियो देखिए जाके, दिवाकर वर्मा 50/50 इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों फॉलो करिए। मेरा अजीज मित्र है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, वो तो मजाक कर रहा था। मैं थोड़ा सा मतलब है खिसका, एक दो चूड़ी इसका, लेकिन ठीक है, फिर भी सही है। ये मेरे मित्र हैं वर्मा जी। आप राम मंदिर आएंगे, सामने हनुमानगढ़ी मंदिर है मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक सामने वर्मा मोबाइल सेंटर के नाम से शॉप है, आप आ सकते हैं। मोबाइल से संबंधित कोई समस्या हो आपको तो आप यहाँ निदान ले सकते हैं। पैसा थोड़ा ज़्यादा लेता है लेकिन काम सही करके देता है। कुछ काम फ्री में कर देते हैं दोस्तों, याद रखिए। अभी ये मुझे घड़ी देगा फ्री में, आप लोग देखिए, लाइव बोला है वीडियो। नहीं दोस्तों, गलत बोल रहा है। और मैं अब जा रहा हूँ अयोध्या के टेढ़ी बाजार से आगे, आपको दिखाता हूँ राम मंदिर। अब यहाँ से दिखेगा बहुत भयंकर तरीके से, कंप्लीट विजुअल मिलता है। इस ब्रिज से आप खड़े हो जाएंगे तो आपको पूरा राम मंदिर दिखाई देगा पीछे। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे और सीता जी से मिले तो सीता जी ने कहा कि तुम राम के दूत हो, ये बात पे मैं कैसे विश्वास करूं। तो हनुमान जी ने की अंगूठी निकाल के दी और फिर सीता जी से वहां से उनसे मांगा कुछ चिन्ह राम को देने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा मात मोहि दीजे कछुशीना जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो वो जो चूड़ामणि सीता जी ने निकाल के दिया था वो अयोध्या में रखा हुआ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सीता जी की चूड़ामणि चौराहे पे आज भी वही सूचक है उसी स्थान का, उसी घटना का। ये चूड़ामणि चौराहा है अयोध्या का, यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ मैं घूम रहा हूँ शाम के समय, लेकिन यहाँ 7 वेद भैया का ही है। तो अब चलते हैं, इसके बाद और कहीं जगह घूमेंगे तो दिखाएंगे आपको। मैं दिखा रहा हूँ राम मंदिर सामने दिख रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, टेढ़ी बाजार चौराहा, पहले टेढ़ी बाजार हुआ करता था। अब यहाँ कोई एक ये नया बना है, नवनिर्मित है। मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये नवनिर्मित कोई स्थल है जहाँ फवारा वगैरह लगा हुआ है। और मुझे लगता है स्थान बुद्ध को समर्पित है। राम जन्मभूमि का अधिग्रहित क्षेत्र है ये। आज से नहीं, 2011 से, मतलब तब से जब मंदिर का ढांचा टूटा था मस्जिद का, तब से इस तरीके से बना हुआ है। और अब यहाँ अंदर और निर्माण हो रहे हैं और दीवारें बन रही हैं, शायद ये कुछ समय में हट जाए। और नहीं हटेगा, अंदर दीवार बन रही है ना, देख रहे हैं बहुत बड़ी। ये देखिए वॉच टावर बना हुआ है पूरे मंदिर के प्रांगण पे नजर रखने के लिए। और यहाँ ये मंदिर का गुम्बद दिख रहा है आपको। तो अब पीछे मंदिर के मैं पिछले हिस्से में हूँ और यहाँ से ये मंदिर का गुम्बद दिख रहा, मंदिर दिख जाएगा। ये प्रोटेक्शन वॉल है, पूरी चारों तरफ से चौहद्दी घेरी गई है कि यहाँ अंदर किसी तरीके की कोई गतिविधि बिना प्रवेश द्वार के ना हो सके। और पुलिस की चौकसी यहाँ चारों तरफ आपको दिखाई देगी। ये देखिए राम मंदिर और भी क्लोजर व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ के लोग जो होंगे वो छत पे खड़े होकर राम मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से देख पाते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने यहाँ किसी मित्र के घर पे जाऊँ और ऊपर छत पे चढ़ के मंदिर आपको और आसानी से दिखा पाऊँ। अभी आपको यहाँ थोड़ी सी साइड में कोई जगह दिखेगी स्पेसियस, और राम मंदिर दिख जाएगा पीछे के तरफ से। हमारे लिए तो सब ये पूरा क्षेत्र ही नोन है। मैं बहुत यहाँ पे ये देखिए चौकसी चारों तरफ है प्रशासन की। इधर ये रास्ता मंदिर के साइड से निकल जाता है। वशिष्ठ कुंड के पास हूँ मैं अभी। अयोध्या के राजघाट पे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग। ये देखिए राजघाट पे सरयू जी के किनारे किनारे चल रहा हूँ। पहले ये सब निर्माण नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं और रात में बड़ा सुंदर लगता है। जब आप ठंडी के समय में आएंगे, कोहरे के समय में, तो लाइट्स ऐसी लगती हैं कि जैसे कोई सिनेमैटिक व्यू आ रहा हो कोहरे के बीच। गायें देखिए अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। इसे गौधूल का समय कहा गया, गौधुरिया कहते हैं कुछ लोग। कि गायें जब लौटती थी, कृष्ण चरा के लौटते थे, पैरों से धूल उड़ती थी तो उसे गौधुरिया कहा जाता था। तो ये वही समय है जब पशु मवेशी अपने घर को वापस जा रहे हैं। यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है और इससे हम चल रहे हैं राजघाट से थोड़ा आगे। ये सरयू घाट के किनारे के यहाँ घूमने का आनंद अलग है। सुकून आपको अयोध्या में यही मिलेगा और कहीं तो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ और ऐसी जगह पे वी हैव ऑन द प्रॉपर्टी। आई शो यू, दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखिए सारस पक्षी उड़ रहा है और देवराहा बाबा का स्थान है यहाँ पे, कामधेनु गौशाला। मैं जिस स्थान पे हूँ ये है बाटी बाबा का आश्रम अयोध्या में। बाटी बाबा की विशेषता ये थी कि ये आश्रम है, इनकी विशेषता ये थी कि ये बाटी बनाते थे और भंडारा चलता था। इनके यहाँ कोई भी आए खाए। सबसे विशेषता ये थी कि मंदिर में कभी इनके यहाँ भंडारे में बाटी कम नहीं पड़ी, चाहे जितने आगंतुक चले आए, पूरी ही पड़ गई। और बहुत बेहतरीन बनाते थे लोग, बड़ा विशेषता इनकी बताते।
अभी भी बनाते हैं। यहाँ लोग आते हैं, बाटी खाते हैं। बाटी बाबा का आश्रम है, घाट के सबसे किनारे, अयोध्या के सबसे एकांत स्थल पे है। और यहाँ से देखिए जा रहा है स्थान ये गुप्तार घाट की तरफ, जहाँ राम जी अयोध्या से जब इस लोक से विदा लेने लगे थे तो वहाँ गए थे और उस जगह पे जलमग्न हो गए थे। तो उस रोड पे हम चल रहे हैं, वहाँ हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ लक्ष्मण बन रहा है, लक्ष्मण पथ। अयोध्या में राम पथ और धर्म पथ अवेलेबल है, लक्ष्मण पथ बन रहा है, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी है और हम चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मार्ग बन रहा था लेकिन कुछ लोकल लोगों के बाध्यता के कारण उस कार्य को अभी स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया है। कुछ निर्माण हुए हैं, कुछ बाकी है। तो ये अत्यंत सुंदर दृश्य है घाट के किनारे का अयोध्या का। मैं पीस की तलाश में उत्तराखंड गया हूँ, तो मैं अयोध्या में भी आपको पीस ही दिखा रहा हूँ। सुकून जो वास्तविक अयोध्या का रूप है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो पीस की तलाश में आपने सबसे पहले मेरे ब्लॉग में सबसे पहले अगर देखा था कभी वेद भैया को, तो देहरादून में देखा था, जो पीसफुल प्लेस के नाम से जाना जाता है। और अयोध्या से हम दोनों हैं, अयोध्या वापस आए, इस बार साथ आए और फिर हमने सुकून की तलाश में अयोध्या का ये घाट चुना, जहाँ कोई नॉइज़ नहीं, कोई शांति, चिल पॉइंट नहीं, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, ना हॉर्न है ना साउंड है, और मैं यहाँ सुकून से बैठे हैं। तो वेद भैया मेरे साथ बैठे हैं। सिर्फ यहाँ पे राम नाम की ध्वनि एक आती है, एक लाइट ध्वनि आती है लक्ष्मण किला से, बस। और बाकी ये पूरा एरिया एकदम शांत है। एकदम सरयू मैया के सामने आप बैठिए, यहाँ बैठिए, सुकून से अपना समय व्यतीत करिए, वास्तविक जीवन के वास्तविक अनुभव। एकदम शांति। आप शहर के भीड़ भाड़ से एकदम दूर हाँ, यहाँ पे सरयू मैया का आप दर्शन करिए, आराम से बैठिए। तो इसका आनंद ही अलग है, इसका एकदम आनंद अल्टीमेट एकदम अल्ट्रा पीस अल्ट्रा प्रो मैक्स, सुकून एकदम बहुत तगड़े में है। और यहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये है वास्तविक स्पिरिचुअलिटी। अयोध्या का वास्तविक जो बोलते हैं आध्यात्मिकता का जो क्षेत्र माना जाता है, धार्मिकता, वो यहाँ मिलती है आपको। यहाँ आ सकते हैं आप। ये क्षेत्र है बाटी बाबा का आश्रम, सामने है आपको मध्यम मध्यम राम नाम की ध्वनि आ रही है, जो धुआं निकल रहा है बस। वहाँ बाटी बन रही है धुएं से, ये आप देख सकते हैं। 24 घंटा यहाँ कभी भी कोई श्रद्धालु आएगा, उनको प्रसाद के रूप में ओनली बाटी और चोखा मिलेगा। बाटी चोखा मिलेगा, आप जाके यहाँ खा सकते हैं। और दूसरा आइटम पूरे मतलब पूरे 12 महीने हाँ, आपको बाटी चोखा मिलेगा। बाटी चोखा मिलेगा। महाराज जी बाटी चोखा अपने हाथ से बनाते हैं, वही भक्तों को खिलाते हैं। और कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज। शुल्क नहीं, कोई सुविधा कुछ नहीं। तो अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर हो सकेगा तो मैं आपको लास्ट में क्लास अपनी प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, और उसके बाद हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि शाम हो चुकी है। अब फिर कल मिलेंगे अयोध्या को ही एक्सप्लोर करते हुए। द मॉन्क ऑफ अयोध्या इज नाउ एक्सप्लोरिंग अयोध्या एंड यू विल सी द रियल अयोध्या हियर। मैं आपको वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा जो सबने दिखाया, मैं कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश करूँगा।